CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, काइंडनेस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं दैट आवर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ब्रिंग इमोशनल हीलिंग। जब हम किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं या जब कोई हमारे प्रति करुणा दिखाता है तो हमारे जो मन में खुशी आती है और जो भी कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। मुझे अभी भी याद है, हमारे एक फ्रेंड है जो एक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता था तो एक भिखारी पैसे मांगता था, अरे कुछ दे दो, तो लोग पैसे यूँ फेंक के जाते थे। इसने क्या करा, एक दिन एक सैंडविच खरीदा और सैंडविच उसके हाथ में दिया और उसको ज़ोर से गले लगा और उसने कहा, सर आज तक लोग पैसे फेंक के जाते थे, किसी ने मुझे कुछ खाना नहीं दिया और इतने प्यार से आप गले लगे। उसमें उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर ये भलाई, ये करुणा कैसे आपने दिखाई? तो उसने कहा, ये प्रभु ने मुझ पे भलाई करी है, इसलिए मैं दूसरों को मैं इस तरह से काइंडनेस दिखाता हूँ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दीज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ये भलाई और करुणा वाकई आंसुओं को पोंछ देती है और टूटे हुए मनों को, दिलों को दोबारा जोड़ देती है। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अब समय है पहचान कौन क्विज का। तो दर्शकों, पहचानिए बाइबल में वो कौन भविष्यवक्ता है जिसने एक विधवा की मदद की ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। ऑप्शन नंबर 1 मूसा, ऑप्शन नंबर 2 दाऊद, ऑप्शन नंबर 3 एलीशा और ऑप्शन नंबर 4 शमूएल। तो दोस्तों, जल्दी से अपने जवाब आप हमें भेज दें। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दर्शकों, पहचानिए कौन था वो शख्स। जी बिल्कुल, आज हम आपकी मुलाकात दोस्तों कराने जा रहे हैं थुंग डेमो से। उनका बचपन भी वैसा ही था जैसे हर एक सामान्य बच्चे का बचपन होता है। नटखट थे, शरारती थे, लेकिन उनके पिता प्यार और दया नहीं पर पिटाई पर विश्वास करते थे। बचपन में उनके साथ हुई बेरुखी से उनके मन में अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट भर गई। दोस्तों, क्या वो कभी अपने माँ बाप को माफ़ कर पाएंगे? क्या उनकी जो दिल में चोट लगी है इससे ये उभर पाएंगे? आइए जानने के लिए देखिए उनकी ये सच्ची कहानी। बाकी के नागा की तरह मैं भी एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी पर थे और उस वजह से मेरी जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ा, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ कि वो हमें बचपन में अकेला छोड़ जाते थे और इस वजह से मुझे अपने माँ बाप के साथ रहने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी बड़ा हुआ और एक आजाद ख्याल का लड़का बन गया। मैंने खुद को शराब और नशे में उलझा लिया था, काफी शरारती हो गया था। मैंने दूसरों के घर से चोरी करना भी शुरू कर दिया था, फिर अपने घर में भी चोरी शुरू कर दी। जब मेरा इससे भी मन नहीं भरा तो अपने दोस्तों के साथ मैं लड़ाई करने लगता था, फिर मैं अनजान लोगों से भी लड़ने लगा। समाज में अपने बच्चों को अच्छी सीख देने और उन्हें अनुशासन में रखने के लिए ज्यादातर नागा समाज में माता पिता उन्हें मारते पीटते थे। एक बार तो मेरे पिता ने भी मेरे कपड़े उतार कर मेरे हाथ और पैर दोनों बांध दिए थे एक खास रस्सी से, क्योंकि वो रस्सी लचीली और सुलझी हुई थी, इसलिए जब वो किसी पर पड़ती थी तो होता ये था कि वो पूरे शरीर को लग जाती और जब उसे वापस निकाला जाता तब खून शरीर से बाहर निकल आता था। उस दर्द को बिल्कुल भी झेला नहीं जाता था। ऐसे भी दिन आते थे जब मुझे लगता था कि एक दिन मैं जरूर अपने पिता से बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि अगर वो मुझे प्यार करते तो वो मुझे इस तरह से नहीं मारते जिससे मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता। ऐसा भी वक्त था जब मैं खुद को सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इंसान समझता था। मुझे लगा कि मेरे और मेरे पिता के बीच रिश्ता बिगड़ने लगा है। मुझ में वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं पहल करके अपने रिश्ते को ठीक करूं, क्योंकि मेरी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। हर साल मैं और बुरा बन रहा था। एक दिन हमारे चर्च में बहुत बड़ा रिवाइवल प्रोग्राम चल रहा था,
जब प्रीचर ने यीशु मसीह के प्यार के बारे में हमसे प्रचारित किया, यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कैसे ईश्वर ने अपने बेटे यीशु को धरती पर भेजा और कैसे वो हमारे पापों के लिए खुद का बलिदान दे गए, और बताया कि ये सत्य है कि वो प्रभु के प्यार की शक्ति ही है जिसने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। तो अगर ऐसा है तो मेरी भी जिंदगी यीशु मसीह के जरिए बदल सकती है। तब मैंने सोच लिया था कि मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कई साल खुद को बदलने की पूरी कोशिश की पर कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने परमपिता परमेश्वर से कहा कि अब आप ही मेरे जीवन को अपने हाथों में ले लें और आप ही उसके मालिक बने। वही पल था जब मुझे लगा कि जिस बेड़ियों ने मुझे इतने साल तक जकड़ कर रखा था अब वो ढीली पड़ने लगी थी, मानो जैसे वो टूटने लगी हूँ और मैं एक बार फिर से पैदा हुआ हूँ। और उस दिन से मैंने खुद को प्रभु यीशु को सौंप दिया। मुझे भी लगने लगा कि मेरे अंदर का शरारतीपन जो था, जो मुझे परेशान कर रहा था, वो अब कहीं खामोश सा हो चुका था। मेरा दूसरा पहलू अब उभर कर आने लगा था। मेरे पिता को भी मेरे अंदर के बदलाव दिखने लगे थे, तो वो अब मेरे साथ अलग तरह से पेश आने लगे थे और हमारा रिश्ता अब सुधरने लगा था। हम दोनों खुद पर भरोसा करने लगे। मुझे लगने लगा कि प्रभु यीशु ही मेरे अंदर काम करने लगे थे, क्योंकि यीशु मसीह को अपने आप में लाने के बाद ही मेरे जीवन में ये बदलाव आया। मैंने जितना कुछ भी सीखा वो प्रभु पर निर्भर होकर ही सीखा। इंसान होने की वजह से मेरे अंदर कमियां थीं, कमजोरियां थीं, पर मैंने प्रभु यीशु पर हर हालात में भरोसा करना सीख लिया था। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। थुंगदेमो ने माफ़ किया। बहुत मुश्किल होता है ना दोस्तों, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उन्हें माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन को छू लेता है तब हम माफ़ कर पाते हैं। बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ जो उन्होंने करके दिखाया। सिर्फ परमेश्वर की मदद और उसके अनुग्रह से हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज तुम्हारे मन में इतना गुस्सा होता है कि हम दें वापस किसी को, पर नहीं। पर ये बाइबल का टीचिंग नहीं है कि हमें वाकई माफ़ करना है। बिल्कुल, आपको याद है रिबेका, वो कौन सा शख्स था जो प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर मिस्र देश का, और उसने अपने फैमिली के भाइयों को माफ करा। याद है आपको? क्या नाम है? कौन? अब याद आ गया। कौन? वो है यूसुफ, जोसेफ। एब्सोल्युटली राइट दर्शकों, इट इज जोसेफ, यूसुफ, जिसने अपने भाइयों को माफ किया। कैसे करा? अरे उसको ऐसे उन्होंने कुएं में डाल दिया, और उसके बड़ी अच्छी जो ड्रेस था, मल्टी कलर्ड कोट था, अपने फादर को बताया, उसमें खून लगा के किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया। फादर इसी गम में, इसी उदासी में कई साल बिता दिए उसने, और कैसे एक गुलाम बन के पहुंचा वहाँ मिस्र, गुलामी करी, और उसने नौकर बन के काम किया पोटीफर के घर में, और वहाँ से खुदा ने उसको उठाया और फिर काल कोठरी में गया। अरे एक से एक परेशानी। क्यों? क्योंकि उसके भाई उससे नफरत करते थे कि वो अपने फादर का ज़्यादा चाहता है, फादर उसके लिए सब कुछ करते हैं, और ऐसे उसको निकाल दिया, हटा दिया उनने अपनी लाइफ से। पर खुदा का अलग प्लान था, परमेश्वर का अलग प्लान था। वो लंबी कहानी को छोटी बताते वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना, राइट हैंड मैन ऑफ फेरो, और वहाँ पे कैसे अकाल आता है और इसके भाई उसके पास आते हैं। और आपको तो पता ही है, उसने उनको बताओ एंड में क्या बोला। एक क्लासिक क्लाइमैक्स है, आप पढ़िएगा इस कहानी को, बहुत खूबसूरत कहानी है ये। वो क्लाइमैक्स में क्या कहता है कि आपने यू थॉट इट इज़ फॉर माई बैड, कि आप सोच रहे थे कि मेरे लिए बुराई का बायस होगा और आप मेरा नुकसान होगा, पर गॉड थॉट इट फॉर माई गुड। परमेश्वर ने क्या सोचा, ये मेरी भलाई के लिए सब कुछ जो हुआ मेरी लाइफ में। पर अब आई वॉन्ट टू शो यू काइंडनेस, पर मैं परमेश्वर की करुणा और भलाई तुम पर, मैं अपने भाइयों पर दिखाना चाहता हूं। मैं बुराई का बुराई से बदला नहीं लूंगा, मैं बुराई का अच्छाई से बदला लूंगा। और उसने उनके साथ अच्छाई करी, और फिर उसके फादर भी आए, और कैसे मिलकर कई साल जो ये इजरायली लोग और ये फैमिली वहाँ पे रही मिस्र में, और परमेश्वर उनको बहुत आशीष दी वहाँ पे। तो दोस्तों याद रखें, यूसुफ ने क्या किया। उसने चाहता तो बदला ले सकता था, नहीं, उसने परमेश्वर की तरह करुणा दिखाई, भलाई दिखाई अपने भाइयों के साथ, और वो कड़वाहट और वो हेट्रेड और ये जो भी चीज़ थी सब हटी, और प्यार भर गया उसकी जगह। दोस्तों हम तो यही चाहते हैं कि कड़वाहट ना हो, आपस में अनबन ना बने, प्यार करें एक दूसरे को, क्षमा कीजिए,
माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर रोज़ हमें कितना बर्दाश्त करता है और उसकी करुणा और भलाई हमारे पीछे लगी रहती है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। उत्पत्ति 50 का 20वां पद, तुमने मेरे साथ बुराई की योजना बनाई, किंतु परमेश्वर ने भलाई के लिए उसका उपयोग किया कि अनेक लोग जीवित बचें, जैसे वे आज भी जीवित हैं। दर्शकों, यही था यूसुफ की बात जो मैं आपको कह रहा था। उसके लिए बुराई सोची पर उसने भलाई करी। दोस्तों, मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, प्लीज बुराई मत कीजिए, भलाई कीजिए और परमेश्वर की आशीषें बटोरिए। जी बिल्कुल दोस्तों, forgiveness brings emotional healing and forgiveness is an act of kindness. Kindness brings emotional healing. दोस्तों, अगर आप भी किसी भी विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं या काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर तो आपको याद है 9910401010। और इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। जिस परिवार से मैं आया हूँ उसमें हम 8 भाई बहन थे और हम एक चाल में रहते थे, बस्ती में रहते थे। अब मैं शायद आई थिंक 8 और 9 ईयर्स का था एंड आई लुक्ड एट जीसस क्राइस्ट एज अ फेस एंड आई सेड ओके जीसस यू आर माय सुपर हीरो। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में है सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू जीसस। जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने देखा था मेरे भाई बहन वो सब 10वीं के बाद ट्यूशन दे रहे थे एंड दैट इज़ हाउ वी मेड मनी। फॉर्चुनेटली फॉर मी, क्योंकि मेरा सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, थिएटर में ज़्यादा रुचि था। 20 साल लग गए तो जब पहले अपॉर्चुनिटी मिली टीवी पे आने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर की करुणा और भलाई जब हम दिखाते हैं तो एक इमोशनल हीलिंग मिलती है लोगों को। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारे मन में खुशी लेकर के आता है और जो भी कड़वाहट होती है, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस, वो हमारे जीवन से दूर हो जाती है। और अब समय है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। तो आइए पढ़े आपके रिक्वेस्ट जो आपने हमें भेजी है। तो आज का पहला मैसेज हमें भेजा है चेयरफुल शुलाई ने और ये कह रही हैं, कृपया मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी शादी को 24 साल हो गए हैं पर शांति नहीं है। मेरे पति ने मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति वापस आ जाएं। चेयरफुल विल शोरली प्रे फॉर यू। हम प्रेयर करेंगे कि आपके हस्बैंड लौट आए और आपके घर में शांति और अमन बना रहे। दोस्तों, प्रिया ने भी हमें एक मैसेज भेजा है व्हाट्सएप से। आइए इसे पढ़े। प्रिया कह रही हैं, मैंने लाइफ में चाहे लड़का या लड़की जिस पर भी विश्वास किया है उन सब ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं बहुत परेशान हूँ। जिन लोगों ने मुझे प्यार में धोखा दिया है और रुलाया है, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। मेरी लाइफ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म होने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिया जी, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धोखा तो सभी ने देते हैं, पर एक है जो विश्वास योग्य है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए। प्रभु जी, सचमुच जब अपने आप को धोखा देते हैं, जब अपने घर में अमन और शांति नहीं है प्रभु जी, जब क्लेश है, टेंशन है, प्रेशर्स हैं और प्रभु जी जहाँ झगड़े हैं प्रभु जी वहाँ पे कितनी परेशानी होती है आप जानते हैं प्रभु जी। आपके मन को भी दुख होता है जब आप ये देखते हैं प्रभु। तो प्रभु जी, हम खास तौर से चेयरफुल के लिए दुआ करते हैं कि उनके हस्बैंड लौट आएं और ना केवल हस्बैंड लौटें पर घर में शांति और खुशी
और अमन लौट आए। प्रभु जी आप खास तौर से मदद करें, उस परिवार को जोड़ दीजिए एक बार फिर। और प्रिया के लिए दुआ करते हैं। वाकई प्रभु जी इस दुनिया में किसी का हम भरोसा नहीं कर सकते, पर एक ही हैं प्रभु जी, वो आप हैं जिस पे हम फुल 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं। प्रभु जी अपनी विश्वास योग्यता एक अद्भुत रीति से अपनी इस बेटी पे प्रभु आप उंडेलिए प्रभु जी, ताकि वो जाने जहाँ कोई नहीं है वह आप है, क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। और प्रभु जी हम सब दर्शकों के लिए भी प्रेयर करते हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न परेशानियों से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं प्रभु जी दया करें। और उनमें से प्रभु जी हम कई ऐसे स्टोरी सुन सकें जहां आपने बड़े बड़े कार्य करें और अद्भुत रीति से मिरेकल्स कर करके आपने परिवारों को बचाया। प्रभु जी आप दया करें, इस प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि हम धन्यवाद देते कि ना केवल आप प्रार्थना सुनते, आप उसका उत्तर भी देंगे। थैंक यू लॉर्ड। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। फिक्र मत कीजिए, परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है और अपने सॉवरेन विल, अपनी इच्छा के अनुसार उसका जवाब जरूर देगा। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें हमेशा इंकरेज करता है, सही राह दिखाता है। और आज जो राह ये हमें दिखा रहा है वो है कि लेट अस बी काइंड टू वन अनदर। हम एक दूसरे को करुणा दिखाएं, भलाई करें एक दूसरे के साथ और माफ़ करें, उस तरह जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें क्षमा किया है। दर्शकों अब हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम हाजिर होंगे एक बार फिर एक इंस्पायरिंग पर्सन से आपकी मुलाकात कराएंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। ग्लोशिया आज आप पहले स्टार्ट करें। अरे नहीं निवेदिता, पहले आप स्टार्ट कीजिए। आप सब कंफ्यूज ना हो, ये पहले आपका कल्चर बहुत पुराना है और हमने कई बार देखा है। ये बात हम कभी लेडीज को कहते हैं, कभी बच्चों को और कभी बड़ों को। पर क्या आपको पता है, पहले आपकी हैबिट बहुत बार लाइफ चेंजिंग हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल निवेदिता, जैसे कि अपने से बढ़कर पहले दूसरों को बड़ा समझे, अकॉर्डिंग टू फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3। अगस्त के महीने में हम काइंडनेस या लव योर नेबर पर फोकस करते हुए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम काइंडनेस दिखा सकते हैं मुश्किल से मुश्किल समय में, काइंडनेस अपने घर या वर्क प्लेस में, काइंडनेस अपने खुद के प्रति या फिर किसी स्ट्रेंजर के प्रति। तो CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़े, प्रार्थना में शामिल हो। हमारा नंबर है 9910401010, ताकि परमेश्वर आपको विजडम और काइंडनेस दे टू हेल्प एंड ब्लेस अदर्स। वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने ब्रेक में देखा कि किस तरह आप CBN प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं और हम आपके साथ मिलकर आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देर कैसी, जल्दी से अपनी रिक्वेस्ट आप हमें भेजें। हमारी प्रेयर लाइन सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहती है और आपकी भाषा में आपके लिए प्रार्थना करने में हमें बहुत खुशी होगी। सो वील बी वेटिंग फॉर ऑल योर प्रेयर रिक्वेस्ट। बिल्कुल सही दर्शकों, और आपको पता है आज की थीम क्या है कि हम जब काइंडनेस दिखाते हैं उसमें एक इमोशनल हीलिंग होती है। और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपके दिलों को और आपके अंदर ये बात डाल रहा है कि आप लोगों की मदद करें, करुणा दिखाएं और भलाई दिखाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से। इन्होंने ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं, पर ज़रूरतमंदों और गरीबों के बीच रहकर उनकी सेवा और सहायता करने को अपने जीवन में चुना है। आइए मिलते हैं सिस्टर डॉक्टर विनया जी से और जानते हैं कि क्या और कैसे वो अपने जीवन में ऐसा करने के लिए प्रेरित हुई। कोटा की रामगंज मंडी, इस इलाके में कोटा स्टोन्स की माइंस और फैक्ट्रीज हैं, जिनमें राजस्थान और MP राज्यों के मजदूर काम करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ये लोग बड़े अस्पताल में नहीं जा सकते।
पर इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, इसका ध्यान रखती हैं मरियम कोटा स्टोन हॉस्पिटल की सुपरिंटेंडेंट सिस्टर डॉक्टर विन्या। हजारों से ऊपर लेबरर्स काम करते हैं स्टोन क्वायरीज में। उनके वेलफेयर के लिए कोटा स्टोन मरियम हॉस्पिटल 1976 में साबित हुआ है। हम फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ सेंट मेरी ऑफ द एंजल्स इनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इस इलाके में मलेरिया बहुत ज़्यादा मौजूद है, स्पेशली फाल्सीपारम मलेरिया और दस्त उल्टी की बीमारी और हीट स्ट्रोक और टाइफॉइड और स्पेशली गर्भवती महिलाएं और दूसरे जो अन्य महिलाएं बच्चे हर इधर ही आते हैं क्योंकि उनको अपनापन फील होते हैं। हम उनके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। उनको ऐसे लगते हैं कि हम उनके लिए ही है और हर दवाइयों में 5% से 10% फ्री देते हो हर दवाइयाँ। और जो लैब में जितना भी जो टेस्ट होता है वो सब बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे टेस्ट हो जाते हैं। और हमारे सिस्टर लोग बहुत ज़्यादा उनको समझाते हैं, एजुकेशन का वैल्यू उनको समझाते हैं। इसीलिए हम हमारे अस्पताल में हम लड़की लोगों को जो 10वीं पास हो गई है, 11वीं 12वीं जो पास हो गई है, उनको हम लेते हैं, उनको सिखाते हैं नर्सिंग केयर के बारे में, प्रैक्टिकल नर्सिंग के बारे में। और उनको जब तक उन लोग शादी करके जाएंगे तब तक उन लोगों को हमारे साथ काम करने के लिए मौका देते हैं, सिखाते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर रह सकते हैं। जहाँ जहाँ हो सकता है लड़की लोगों को, गरीब औरत लोगों को और उनको काम देते हैं और सिखाते हैं उनको हम कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना, दूसरों के साथ कैसे दुख बांटना, दूसरों के साथ कैसे अनुकंपा दया प्यार ये सब चीज़ दिखाना ताकि हम एक मानव समुदाय मिलजुल के भाईचारे में रह सके। सिस्टर बनने के बाद मुझे पूछा गया कि मैं आगे क्या पढ़ना चाहती है, तो मैंने बता दिया कि मुझे नर्स बनना है। इस कारण कि पेशेंट के साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, उनका देखभाल कर सकती हूँ। और मुझे जब मैं ज्वाइन किया था इस चीज़ मेरे मन में था कि व्हाट इज़ इट इफ़ यू गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज योर ओन सोल। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ऐसे मैं डॉक्टर बनने के लिए सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गई और अच्छा मार्क्स से पास भी हो गया। और जो भी मेरे पास आते हैं उनको मैं मेरे अपने समझ के उनके साथ हम व्यवहार करती हूँ, दूसरों को प्यार करके, अपना पड़ोसी प्रेम दिखा के जैसे ईश्वर ने हमको बताया है। और हम दूसरों के साथ, पेशेंट लोगों के साथ, उनके साथियों के साथ, उनके अस्पताल के कर्मचारियों के साथ, हमारे खुद के सिस्टरों के साथ, सबके साथ भाईचारा में रहना है। जैसे मार्क 12:31 में बताया गया है कि द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड इज दिस, लव योर नेबर द सेम एज यू लव योरसेल्फ। These two commands are the most important. सिस्टर डॉक्टर विन्या जी, वी अपलॉड यू फॉर द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। जब परमेश्वर हमारे जीवन को छू लेता है तब हम एक दूसरे को करुणा दिखा सकते हैं, जैसे डॉक्टर विन्या दिखा रही हैं। बिल्कुल सही। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर ही उसका प्रेम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और वो करुणा और भलाई के जो कार्य हैं हमारे जीवन से बहेंगे। फिर दोस्तों, अगर आप भी इन कामों में आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
तो दर्शकों, इस एपिसोड में क्या सीखा हमने देखा थुंग डेमो की लाइफ से कैसे उनकी लाइफ में परिवर्तन आया और कैसे उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई दोस्तों। और हमने ये भी देखा कि यूसुफ ने कैसे अपने भाइयों को क्षमा किया, माफ किया। अरे परमेश्वर ने तो भलाई की और ये सब चीजें बदल दी उसके लिए। परमेश्वर कैन टर्न इट फॉर यू फॉर ब्लेसिंग ऑल्सो। दोस्तों मेरे अजीजों, माफ करिए और आगे बढ़िए और परमेश्वर के इस प्रेम को और इस भलाई और करुणा के एक्ट्स को, कार्यों को दूसरों तक पहुंचाइए। और देखिए प्रभु आपको जैसे यूसुफ को आशीष मिली, लोगों पर कितनी आशीष आई, आप पर भी ये आशीष आएगी 100%। दोस्तों इसी के साथ समय है आपसे इजाज़त लेने का और जाते जाते असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पांखी कानपुर की कॉयर द्वारा गाया गया ये बहुत खूबसूरत गीत है जज्बा ए मोहब्बत, जिसे हम सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कल CBN प्रेयर लाइन में आपकी रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। डू स्टे विद अस एंड डू जॉइन अस एंड टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। चश्मा